इनके आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इतना लूट लिए हैं कि लखनऊ के अगल बगल में 200 बीघा का कृषि फार्म खरीद लिए हैं और जो है 7 फॉर्चूनर खरीद लिए। किसी की दी हुई जमीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसमें हमारे कब्रिस्तान है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं। जो मंदिरों में, मठों में तमाम जमीनें हैं और तमाम धन है, उसका भी तो उपयोग करिए विश्वविद्यालय बनवाने में, कॉलेज बनवाने में, अस्पताल बनवाने में। कहीं जाइए बगैर रिश्वत, बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता है, वरना धक्का खाते रहिए। लूट खसोट तो हर जगह है। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि इस मामले को लेकर एक नई अपडेट सामने आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो वक्फ की अवैध विवादित संपत्तियां थी उन पे स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है। जो चर्चाओं का माहौल है फिर से गर्म है। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है राज्यसभा में। आज योगी जी कह रहे हैं कि जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर अस्पताल और स्कूल बनवाएंगे। वक्फ केवल लूट खसोट का अड्डा था। ये हम लोग तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं जो वक्फ पास हुआ है, और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। हमारे जो भी बड़े उलमाए हैं या हमारे जो भी बड़े लीडर हैं, बड़े गार्जियन हैं, वो जैसा पहल करेंगे उन्हीं के पीछे हम लोग चलेंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। ये लूट खसोट का अड्डा बताया जा रहा है। भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं हम इस चीज़ को? लेकिन वक्फ की जो हमारी मलकियत है, हम उसके मालिक हैं, और ऐसे कई वक्फ की प्रॉपर्टी हैं जिससे गरीबों की जो है समझ लिए घर की रोज़ी रोटी चल रही है, कारखाने चल रहे हैं। अपने जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो लोग घर पर अपने रह रहे हैं, उस घर में किराए तक के देने के पास उनके लिए पैसे नहीं है। जो बेरोज़गारी का मुद्दा है उसको ये देख नहीं रहे, बेरोज़गारी दूर करें जो कि मेन है। तो क्यों बताया जा रहा है? योगी जी कह रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है, अवैध की संपत्तियों पर उनके ऊपर स्कूल कॉलेज बनवाए जाएंगे। वो जो लूट खसोट का अड्डा बन चुका था, वक्फ से किसी का भला नहीं हुआ। ये किसी की दी हुई ज़मीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं। ये हमारे उलमाओं ने जो फैसला लिया है उनकी बात पे हम लोग अमल रहेंगे। आगे सड़क से लेके, सदन से लेके सड़क तक के संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ जो है वो लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। जो संपत्तियां हैं अवैध उनको जब्त किया जाएगा, उन पर स्कूल कॉलेज बनवाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने संसद में बिल पास करा लिया, राज्यसभा में पास करा लिया, जो कुछ करना है आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन ये स्टेटमेंट देके आगे भी तो देखना पड़ेगा कि जो मंदिरों में, मठों में तमाम जमीनें हैं और तमाम धन है, उसका भी तो उपयोग करिए विश्वविद्यालय बनवाने में, कॉलेज बनवाने में, अस्पताल बनवाने में। उनका भी उपयोग होना चाहिए। केवल एक पा गए हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पास करा लिए तो वक्फ की संपत्तियों को हम अपने कब्जा में करेंगे। करें, कौन मना कर रहा है? जब कानून बन गया तो आगे भी सोचिए कि हर समाज में जो हिंदुओं में कितने गरीब है। आज अल्पसंख्यक मुसलमानों को कह रहे हैं कि बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब हैं। उनके उन्नति के लिए हम वक्फ बिल लाए हैं। उसमें जो ज़मीनें हैं उसको लेकर उसमें जो है कल कारखाने खोलेंगे या विद्यालय खोलेंगे या और कुछ बनाएंगे। तो वैसे तो 80% हिंदुओं में भी तमाम गरीब, बेबस, लाचार है, मजलूम है। तो उस पर कब ध्यान देंगे आप? मुसलमानों को बड़े ही तैसी हो गए इस समय मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए आपने बड़ा ध्यान दिया। आप भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू समाज है 80%, इनमें कितनी गरीबी, बेबसी, लाचारी है। MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, BEd BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनके लिए रोजगार का सृजन कब करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आएंगे, वक्फ लौटेंगे। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्यों योगी जी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि जो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ लूट खसोट का अड्डा बन चुका था और उनकी संपत्तियों को जब्त करके आप उनके ऊपर स्कूल कॉलेज बनवाए जाएंगे। मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफिया ख़त्म कर दिया, भू माफिया ख़त्म करेंगे। जो ये वक्फ बोर्ड के भू माफिया थे, तो देश में तो सबसे बड़ा भू माफिया नरेंद्र मोदी है। सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। उसी आधार पर अगले महीने बिजली विभाग को बेचने जा रहा खुद योगी आदित्यनाथ। सरकारी संस्थाओं को जैसे नरेंद्र मोदी ने देश भर में बेच डाली, वैसे योगी बेचने जा रहा है। तो भू माफिया कौन है? वो मुसलमान है जिन्हें दान में मिली जमीन है, वो भू माफिया है, या ये देश की संपदा बेच के
रिजर्व बैंक खाली कर दिया, सोना खाली कर दिया। अब डॉलर को कहाँ ले आए, अब महंगाई को कहाँ ले आए। पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियां हो, खाने पीने की चीज़ें हो, शिक्षा रोजगार, कुछ भी है जो अपनी 2014 से जो पहले स्थिति थी उससे दुगनी चार गुनी स्थिति हो गई है। तो ये पता करना पड़ेगा कि जो माफिया है वो खुद नरेंद्र मोदी योगी हैं, बाकी कोई और सब है। वक्फ बोर्ड को क्यों लूट खसोट करना बताया जा रहा है फिर? वक्फ बोर्ड को लूट खसोट करना क्यों बताया जा रहा है फिर? नहीं तो वो बता रहे हैं ना, आप साबित तो करो पहले। आप कानून ले आए, अमेंडमेंट कर लिया, आपने उनको कोर्ट जाने का रास्ता भी दे दिया कि कोर्ट में आप बहस कर सकते हैं, तो चलो लड़ता रहेगा। ये तो इनका छलावा है बीजेपी का। और फिर एक बात और है, सत्ता आएगी हमारी, क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी, हम उठा के बदल देंगे आपके कानून को। किसान बिल की किसान आपने यही कहा था, अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। देश की जनता ने आपको लाके खुद 240 पे पटक दिया, कहाँ का संविधान बदल पाओगे, जरा बता दो हमें। किसान बिल की तरह इस पे भी पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल पीछे। किसान बिल के साथ भी धोखा किया था, इन्होंने कहा था एमएसपी देंगे और उनको हटा दिया, वहाँ से कुछ नहीं दिया। वैसे ही वक्फ बोर्ड वाले ये मुसलमानों के साथ भी यही होगा और बाद में यही होगा, इसका नतीजा यही निकलेगा। अरे तौबा करो, कहाँ चक्कर में फंस गए। अब चक्कर में भाजपा तो फंस चुकी है और साथ में भाजपा ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और ये अपना अजीत सिंह का बेटा चौधरी, जयंत चौधरी को कि राजनीति की खत्म कर दी। एक तरीके से पूरी तरीके से जो मुस्लिम वोटर के सहारे ये चारों पार्टियां जी रही थी अब तक, ये चारों नस्तो नाबूद हो जाएंगी अपने अपने आने वाले चुनाव में। लोडिंग के पास देखिए वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज फिर कह दिया कि वक्फ लूट खसोट का अड्डा था और सारी संपत्तियां जब्त करके जो अवैध संपत्तियां हैं उनके ऊपर अस्पताल और स्कूल्स बनवाए जाएंगे। भैया हम लोगों के वो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, वो लूट रही है, भूख रही है, उससे उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इसका फैसला वक्फ बोर्ड के जो मेम्बरान हैं, जो बड़े लोग हैं, वो करेंगे। सरकार इसमें क्यों परेशान है? सरकार अपनी देखे जो ज़मीनें हैं, इसमें क्यों दखल दे रही है? बता रहे मुसलमानों को कभी वक्त से भला नहीं हुआ आज तक किसी का। अरे भला ऊपर वाला करता है कि वहाँ वक्फ बोर्ड भला करेगा? मेहनत करेंगे तो मुसलमानों का भला होगा। जब मेहनत ही नहीं करेगा आदमी तो भला कहाँ से होगा? समर्थन करते हैं। आशा लगा के बैठ जाए कि 5 किलो चावल योगी मोदी देगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो आशा लगाना किसी के ऊपर, अपने हाथ पैरों पे, अपनी मेहनत पे आदमी को आशा लगाना चाहिए। इंतजार न करो कि महीने में 5 किलो चावल लेंगे। 5 किलो की जगह तो 25 किलो पैदा कर सकते हो। तो हम लोग उन लोग मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत से रोटी खाना जानते हैं। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हमारा भला करे। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड का भला हो, वो तरक्की करे, वो उन्नति करे। जिस प्रकार से बिल पास हुआ है, इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि मेजॉरिटी उनकी, सब कुछ उनका है, सारे फैसले उनके, जज भी उनका, कलम भी उनका। तो ये तो खाली दिखावा हुआ है कि खाली संसद में बैठ के बातें हो गई। बाकी है तो सब मेजॉरिटी में जो है। अगर किसी और की मेजॉरिटी होती तो उसको उसका होता। इनकी मेजॉरिटी इनका हो गया। ये कोई बहुत बड़ा, कोई कोर्ट ने थोड़ी किया। मेजॉरिटी के ऊपर होती। हम 10 है, आप 12 है, तो आप जीत जाओगे। ये है लूट खसोट का अड्डा बताया जा रहा है। लूट खसोट का अड्डा बताया जा रहा है वक्फ को। कहाँ लूट खसोट नहीं हो रही है? कोर्ट में चले जाइए, फौरन रजिस्टर खोल देता, 20 रुपये रखो तो तारीख देंगे। पूरे आप जाइए किसी जुडिशरी में, कोई काम किसी कहीं जाइए, बगैर रिश्वत, बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता है, वरना धक्का खाते रहिए। लूट खसोट तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। और आपस में उनकी लूट खसोट है, मदद हो रही नहीं हो रही है, उसका फैसला वो लोग कर रहे हैं अपने जैसे भी। वो तो एक दान की हुई प्रॉपर्टी है, दान किया हमने इस्लाम के नाम, अल्लाह के नाम पे उन्होंने दान कर दिया। अब अल्लाह के काम में किसी और का दखल, हमारा भी दखल नहीं है। मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि मुझे दो, वो तो अल्लाह के नाम पे दान कर दिया। अब वो लूट रही है, भूख रही है, उससे हमसे नहीं, उसका गुनहगार मैं नहीं हूँ। वो जो कर रहा है, जो खा रहा है, जो लूट रहा है, उसका गुनहगार वो होगा। पत्रकार महोदय, जो अभी आप बोल रहे थे लूट घसोट का, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लूट घसोट बंद होगी। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसान के बेस में, कभी गरीब के बेस में किसी थाने या किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कारण लूट घसोट बंद होगी? केवल वक्फ बोर्ड के जमीन से ही भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि जो कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कब आप बंद करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, हमेशा अवसर नहीं मिलता है, आपको अवसर मिला है तो इन भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, उनकी संपत्ति जब्त करते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं? केवल कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो जरा जाइए ना जिले जिले में, जिलों में क्या क्या हालत है तो आप बता रहा हूँ ना कि जिलों में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? बार बार कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, आंख से जैसे दिखाई नहीं दे रहा। और थाने में चले जाइए तो वो दशा खराब है, तहसील में चले जाइए तो वो हालत खराब है कि वहाँ लूट मची हुई, अंधेर गर्दी मची हुई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात नहीं करते। इनके IAS, IPS, PPS, PCS जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इतना लूट लिए हैं कि लखनऊ के अगल बगल में 200 बीघा का कृषि फार्म खरीद लिए हैं और जो है 7 फॉर्चूनर खरीद लिए। लखनऊ में हवेली, जिस जिले में वहाँ हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में भी हवेली बनाए हैं। ये कहाँ से लाए? और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से ले आए भाई? इनसे क्यों नहीं जवाब पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी? तब ने भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर आप प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जैसे लोगों में चर्चाओं का माहौल गर्म है और इस तरह से जो योगी जी के बयान आ रहे हैं, इस प्रकार से इस तरफ से जो वक्फ बिल पास हो चुका है, उसके बाद जो इस तरह से योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद इस सभी चीज़ों को लेकर लखनऊ में चर्चाओं का माहौल गर्म है। वीडियो सुशांत प्रताप सिंह के साथ आदित्य कुमार, UP न्यूज़, लखनऊ।